अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में गुजरा होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको डेली गोल्ड एंड ऑयल की फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन था आज का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट में ही अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुजरा। नॉट इनफ इन गोल्ड, बल्कि ऑयल ने भी हमें एग्जैक्ट लेवल से बाय करने का मौका दिया, और उसके अलावा ड्यूरिंग न्यूज़ ट्रेड भी ली अल्हम्दुलिल्लाह से। बेसिकली न्यूज़ ट्रेड के दौरान ये होता है कि जो लोग रिस्क लेना जानते हैं वो भी पर्सनली पूछ भी लेते हैं, न्यूज़ की डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, जो हमारे सेटअप पे ट्रेड बन रही होती है उनको गाइड कर दिया जाता है। बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो फिर ये होता है कि हमारी एक स्ट्रेटजी है, ड्यूरिंग डेटा हम वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने अकाउंट्स के ऊपर, तो वो उनके मुताबिक भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग और आपको सीखने का बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, आज जो सुबह का लेवल आपको बताया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से, वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट से वो हिट हुआ, और हमारी वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से बाय निकली, जो 180 से लेकर 200 प्लस पिप्स हमारे वहाँ से बुक हुए। और उसके बाद फिर ये था कि अगेन वेट था कि मार्केट उसको ब्रेक करती है और उसको ट्रेल कर किया हुआ था। तकरीबन 80% तो हमने प्रॉफिट पहले बुक कर लिया था, बाकी 20% में ही आता था कि मैं उसको ब्रेक ही करके चलने देता हूँ। और फिर वही हुआ कि मार्केट वापस आई, और मार्केट एग्जैक्टली अगेन उस लेवल पे आके जो डाटा से पहले कुछ देर पहले बल्कि 97-96 में मार्केट आई, और वहाँ से दोबारा अगेन बाय ली, क्योंकि एक लेवल था और वो नेक्स्ट लेवल जो था फिर वो ये था कि थोड़ा सा वो वीक हो गया था, लेकिन फिर भी एक सेटअप तो बन रहा था, और उस पर ट्रेड भी ली, और डाटा के दौरान भी वो ट्रेड हमारी बाय पे गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा उस पर प्रॉफिट बुक किया। और फिर मैंने दोबारा एक कॉल दी, 97 का जून बताया बाय का, और बड़ा छोटा एसल बन रहा था उसका भी, 90 तक का एसल बन रहा था, और ऑलमोस्ट 93 तक का तकरीबन एसल बन रहा था, और 30-40 पिप्स का एसल था, और वो हमारा एसल हिट हो गया। और उसके बाद मार्केट वही अपना जो आपको लेवल बताया था 86 से लेके 84 का लेवल, मार्केट एग्जैक्ट वहाँ पे आई, और वहाँ से तकरीबन 60 पिप्स मार्केट निकली बाय पे। लेकिन ये था कि जो बेरिश थोड़ा सा जो बेरिश मोमेंटम आया हुआ था मार्केट ने उसको ब्रेक किया, और मार्केट एग्जैक्ट अपने जो एक्यूरेट जो अपना एग्जैक्ट उसका जो कंफर्म उसका जो लो था, जो जहाँ से मार्केट लास्ट भी बाय पे गई थी 75 का लेवल था, 76 से लेके जो 71 का लेवल बताया हुआ था आपको, लास्ट भी मार्केट हिट किया था, और वो अगेन मार्केट ने उसको हिट किया, और मार्केट अगेन फिर दोबारा 88 तक आई वहाँ से, और अगेन फिर अभी मार्केट ने दोबारा उसको नीचे से ब्रेक किया है, और मार्केट उसके नीचे ही खड़ी हुई है अभी फ़िलहाल सस्टेन कर रही है। और लेकिन 70 जब 5 पे आई थी, 74 पे आई थी, तो हमने वहाँ से दोबारा बाय की ट्रेड ली थी, और जो हमारी भी ब्रेक इवन ही है। और जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स को जो ट्रेड लगवाई हुई है 81 से, वो अभी फ़िलहाल चल रही है। उनको भी बता चुका हूँ कि अगर मार्केट वहाँ पे प्रॉफिट में आती है 30-40 पिप्स भी हैं, 20 पिप्स भी आती है, तो आप उसको ब्रेक क्यों करके जाने दें, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट इंडिसीजन ही आ गई है दोबारा से, और बीच में खड़ी है बाय के और सेल के स्ट्रक्चर के दरमियान में। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट का जो बुलिश स्ट्रक्चर का जो बुलिश मोमेंटम था वो अगेन रिज्यूम हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने एग्जैक्ट इसको रिस्पेक्ट दिया, और मार्केट वापस नीचे आ गई। सो अभी भी देखते हैं कि अब क्या सीन बनता है, क्योंकि अभी ये बुलिश ही है बेसिकली। अगर डेली टाइम फ्रेम देखा जाए तो बुलिश है, और अगर H4 का टाइम फ्रेम देखा जाए तो H4 फ़िलहाल थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। अभी इसको बेरिश कंसीडर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी ये मुकम्मल बेरिश मोमेंटम में नहीं आया। जब तक ये अगेन अपना 66 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक ये बुलिश ही खिलाएगा। हाँ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स जो हैं वो थोड़े से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50-50 है। तकरीबन 50% आप उसको बुलिश कह सकते हैं, 50% आपको बेरिश कह सकते हैं। और ये सबसे ख़तरनाक तरीन लम्हा होता है जब मार्केट बीच में खड़ी होती है, क्योंकि ये बहुत साइड आपकी लिक्विडिटी होती है जो उसको खा सकती है, आप कैसे उसको ग्रैब कर सकती है। तो बड़े तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हैं आप। और कल है भी फ्राइडे, और अपनी इक्विटी को ज़रा संभाल के आपने काम करना है, और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है। आज हमारा बस एक एसल हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी जो अभी जो 75 से ट्रेड चल रही है वो हमारी रिकवरी ट्रेड ही समझें आप। अब ये है कि इसने बेसिकली अब मार्केट को ना थोड़ा डीप आपने आज देखना है, और मैं आपको बताता हूँ किस तरह। मार्केट ने अपना इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट दी, मार्केट ने फिर इसको ब्रेकआउट दिया अप साइड पे, मार्केट ने फिर रिट्रेस किया, मार्केट ने फिर अपना न्यू हाई लगाया।
ठीक है, स्ट्रक्चर का फ़िलहाल H1 के चार्ट की बात कर रहा हूँ। मार्केट ने फिर लो किया, रिट्रेस किया, हायर लो बनाया। मार्केट ने अब इसको ब्रेक करना था ऐसे करके, लेकिन मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया। इट्स मीन्स कि जो अब उसका जो प्रीवियस हाई था वो अभी प्रीवियस हाई है, न्यू हाई नहीं लगा, उसकी जगह मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। इस कैंडल से ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे आ गई, और यही वो सीन था जब हमारा एसएल हुआ था। और मार्केट ने एग्जैक्ट फिर दोबारा किसको रिस्पेक्ट दिया? मार्केट ने एग्जैक्ट दोबारा रिस्पेक्ट दी 75 और 74 के लेवल को, जहाँ से मार्केट परसों भी उठी थी, बाय साइड गई थी, और अगेन वही लेवल आ गया। अब जब तक मार्केट, मेरे ख्याल में ना, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है ना, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कश्मकश में रहेंगे कि हम मार्केट बाय पे हैं, सेल पे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती 75 या 75 से लेके आप कर लें, हाँ जी, 75 से लेके 66 का लेवल ही बन रहा है तकरीबन मेरे ख्याल में ना। बेसिकली 75 से लेके आप 72 का लेवल कर सकते हैं कि यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग आती है H1 की कैंडल की, तो आप फिर सेल ट्राई करें। और बाय तो हमारी ऑलरेडी चल रही है, और अगर 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 ब्रेक इवन हो जाता है या अगर मार्केट रिट्रेस करती है अप साइड पे, तो ये कैंडल को लेते हैं जिसने ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, 93 का जो लेवल ऑफ 50% रिट्रेसमेंट आ रही है, क्योंकि सिनेरियो देखने पड़ेंगे आपको, बहुत साइड सिनेरियोस देखने पड़ेंगे। और सिनेरियो ये है कि अब ये है ना, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, और रिट्रेस करती है ऐसे, इस 50% तक रिट्रेस करती है, दैन फिर डाउन जाएगी ना। और अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करती है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो आपको अगेन बाइक साइड ही देखना है। लेकिन अगर 93 को रिस्पेक्ट देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, और यहाँ पे एक कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या कुछ भी आपको फॉर्मेशन बनती है अपने सेटअप के मुताबिक जो आप देखते हैं, या आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 30 मिनट 15 मिनट के ऊपर आप कोई रिवर्सल देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिवर्सल आया, तो फिर आप यहाँ से सेलिंग ट्राई करेंगे। एसएल बनेगा आपका गेन वही 97 के ऊपर का, तो आपने फिर सेलिंग ट्राई करनी है। ठीक है, ये सिनेरियो है, क्योंकि अब आपको ना बोथ साइड देखना पड़ेगा। बोथ साइड का मतलब है कि आपको बाय भी देखना है और आपको सेल देखते तो रोज़ ही है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर के मुताबिक कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ना आपकी सेलिंग कंफर्म है और ना आपकी बाइंग कंफर्म है। लेकिन बाय फ़िलहाल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो बाय का मोमेंटम है वो भी कंटिन्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक। और सेलिंग क्यों देखनी है? क्योंकि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा उसने बेरिश साइड किया है, तो आपको अब बोथ साइड इसलिए देखना है और बड़े ख्याल से ट्रेड लेनी है। अब सीन सुन लें फिर से, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो 93 का लेवल है ना आपके पास, ये बड़ा 50% का लेवल आ रहा है स्ट्रक्चर का। अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है अपर साइड और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती H1 कैंडल, तो आपने फिर ये करना है, फिर आपने यहाँ से सेलिंग ट्राई करनी है। और अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती है फिर आपने बाय देखनी है, क्योंकि यही लेवल ऐसा लेवल बन रहा है जहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर दोबारा कंफर्म कर सकती है, सेल साइड या बाय साइड। अगर मार्केट के ऊपर आ जाती है तो जो आपका बुलिश मोमेंटम होगा, बुलिश स्ट्रक्चर होगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है और वापस नीचे आती है तो फिर आपका बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट फिर आपके वही 66 तक के लेवल तक आ सकती है, 66 से लेके आपका 62। ठीक है, ये आपके जो लेवल्स हैं, ये आपके लेवल्स आएंगे। ये जो लेवल्स आपके हैं ये आपके बाय साइड भी देख रहे हैं और सेल साइड भी देख रहे हैं। ठीक है, गोल्ड का यही सिनेरियो है फ़िलहाल। ठीक है, और आपने बड़े एहतियात से कल ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये लेवल मैं इसलिए बार बार कंसीडर भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। ठीक है, और अगर इसको रिस्पेक्ट मार्केट ने दे दी इन गैप्स को, 2 गैप्स बन रहे हैं, और इन गैप्स को अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी तो मे भी नीचे आ जाए मार्केट। ठीक है, और अगर नहीं आती तो फिर ये है कि आपको बाय साइड देखना है। इसके ऊपर क्लोजिंग कर आ जाती है तो आपको बाय करनी है, इसके नीचे रहती है तो आपको सेल करना है। ठीक है, सेल कहाँ तक करना है? यहाँ से अगर सेल लेते हैं तो पहला टीपी आपका गेन 75-74 तक का होगा। ठीक है, और फिर उसके फर्दर अगर उसको भी ब्रेकआउट दे देती है डाउन साइड तो फिर 66 तक का लेवल आपके पास अगेन आ जाएगा, जो हमारी रेजिस्टेंस एरिया लास्ट वीक का था ना, वही आपका रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये जो लेवल्स होते हैं ना, इनको मार्किंग आपने खुद करना है। आप वीडियो को देख के अपने चार्ट के ऊपर खुद मार्किंग करें, आपको समझ आ जाएगी कि आप किन चीज़ों को फॉलो करना है, आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, अभी आपका मोमेंटम क्या मार्केट दे रही है और आपने किस साइड पे जाना है। क्योंकि ट्रेंड के साथ ही हमने बैठना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना।
ट्रेंड के साथ बैठेंगे तो बेनिफिट होगा। ट्रेंड के साथ अगर आप बैठते हैं, कोई आपका ऐसा रूल भी ख़राब हो जाता है ना, लेकिन आप ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देगी क्योंकि आप विद ट्रेंड होंगे। तो गोल्ड का सिनेरियो यही है। अब ऑयल को देखते हैं। ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल ने वही जो लेवल बताया था मैंने आपको, बाय यहाँ से निकली और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो फर्स्ट टीपी था वो बुक हुआ। अब यही अगेन है लेवल, अगर मार्केट यहाँ पे अगेन आती है तो आप यहाँ से बाय ट्राई करें। अदरवाइज़ मार्केट 70.51 पे अगर कोई थोड़ा सा मतलब कि बेरिश सीन आता है या कोई रिट्रेसमेंट सेल निकलती है तो वहाँ से हम लेंगे 70.51, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर 70.27 या 70.69 लेवल हमारे पास मेजर रजिस्टर के तौर पे है। लेकिन ट्राई आपने करना है फ़िलहाल बाय करना है, क्योंकि अभी जो नंबर्स उसके आ रहे हैं और ऑयल की जो न्यूज़ आ रही हैं वो उसी लिहाज से इसकी जो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो इसकी डिमांड में इजाफा है और प्रोडक्शन में कमी है। आपको कल बताया भी था फंडामेंटल्स, तो उस हिसाब से। और आज का जो डाटा आया था मैंने बताया था आपको कि पीपीआई नंबर्स आएंगे और पीपीआई नंबर्स उसके ऑलमोस्ट इन लाइन ही आए थे। और जो पीपीआई एमएम थे वो थोड़ा सा बुलिश आया था, थोड़ा सा मतलब आया था, लेकिन उस वजह से मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मेन डाटा जो था उसकी वजह से मार्केट फिर आपको पता बुलिश मोमेंटम में गई और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी बुक किया। अब कल का जो सीन है, कल कोई इतनी खातिर न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और लेकिन जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं वो किसी वक्त भी आ सकती हैं। सो आपने जो अपने एसएल हैं वो लाजमी पुट करने हैं। ऑयल की भी मैंने आपको चीज़ बता दी है, सिनेरियोस बता दिए हैं, और गोल्ड की भी आपको मैंने स्टोरी सुना दी है कि स्टोरी इसमें कैसे काम करना है आपने, ठीक है। अगर आपको बाय साइड मिलता है तो बाय साइड लेना है, अगर सेल साइड मिलता है तो सेल साइड लेना है। ग्रुप में वैसे मैंने बता दिया था कि जो 84 का लेवल है वो की पॉइंट है, और 84 को उसने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया था। 84 को उसने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा से उसको रिट्रेस करके दोबारा नीचे की तरफ डाउन साइड आ गई थी मार्केट। और फिर वही सिनेरियो है कि 84 के नीचे मैंने बताया था कि जब उसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर आपको सेल करना है। और सेलिंग कहाँ तक करनी है वही तक कंफर्म लो, ये इजी होता है। ये तो आपको एक चीज़ है ना कि मार्केट ने जिस चीज़ को पहले ब्रेक किया है और जो उसका लो किया है उसको आपने टेस्ट लाजमी करना है, तो वहाँ तक आपका टीपी बुक हुआ होगा। और किसी सेलिंग ट्राई भी की हुई थी, लेकिन मैंने सेलिंग नहीं की, सीधी सी बात है। मैंने 84 के नीचे क्लोजिंग के बाद मैंने सेलिंग ट्राई नहीं की। हाँ, मैं बाय की तरफ था कि मैं बाय लूँ, और मैंने 75 से बाय लाजमी लिया, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर लेवल है आपका 75 का। फ़िलहाल ये ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत नीचे, काफ़ी नीचे तक 66 तक जा सकती है, और फिर वही उसी चैनल के अंदर आगे गिर जाएगी, ये वाले चैनल के अंदर आपके, ठीक है। तो ट्राई करें, अपने ऐसे लाजमी पुट करें और अपनी ट्रेड्स को लेवल के मुताबिक लें, ठीक है। और ऑयल की तरफ भी ध्यान दें, नोट ओनली इन गोल्ड आपको डेली ट्रेड्स नहीं देता अगर, तो आपको ऑयल तो लाजमी ट्रेड देता है। देखें, डेली की आपको अगर एक ट्रेड भी मिल जाती है ना गोल्ड के ऊपर, जैसे सुबह मॉर्निंग में मिल गई 200 पिप्स, तो बहुत कमाल ट्रेड है। अगेन अगर आपको ट्रेड मिलती है तो जो आपने प्रॉफिट गेन किया होता है ना उसके अंदर में से आप लॉस लें। मतलब कि मिसाल के तौर पे आपने अगर सुबह मॉर्निंग में आपने 200 पिप्स बुक की हैं जैसे कि आज की है, उसके बाद अगर आपको कोई ट्रेड मिल रही है सेटअप पे, तो आप उसी प्रॉफिट के अंदर से रिस्क लेंगे ना, उसी प्रॉफिट के अंदर से चांस लेंगे कि आपको मार्केट देखते हैं फिर प्रॉफिट देती है लॉस, लेकिन वो आपको बोनस होगा। सेटअप आपका अगर लो है तो वो आप उस पर लो रिस्क लें, अगर हाई है तो आप उसके ऊपर अपना फुल मार्जिन के मुताबिक भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें, लर्निंग जितनी कम इस मार्केट में लर्निंग जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा आपके लिए सर्वाइव करने के लिए, और लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। और अब ग्रुप को मैंने बता दिया, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आपको लर्निंग की तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आप पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं वीकली वीडियो के साथ। आई होप कि कल आपका दिन अच्छा गुजरे और आप अच्छे से ट्रेड लें लेवल्स के मुताबिक, ठीक है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।